हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। आइए आज हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंस है इनका। जब प्रश्न इस तरह का पूछ देता है तो हमको पता ही नहीं रहता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है, और अभाज्य संख्या है भी तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका गुणधर्म क्या है। अपने आप में अभाज्य संख्या ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है और हम लोग जितना हो सकता है उतना इसको कवर करने और बढ़िया से समझने का प्रयत्न करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ देंगे और आप लोगों का प्यार हमें मिलेगा। और इस 3 दिन में ही हम देख रहे हैं कि इस तरह से यदि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो हम बुलंदियों को छुएंगे और बहुत खुशीपूर्वक आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे अनवरत। और मेरा ये आप लोगों से वादा रहा, आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहे। बहुत सारे लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिए। रक्षाबंधन शिवरात्रि के दिन ही हम लोग शुरुआत किए थे, जुड़े थे एक दूसरे से। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी हमको मिली है इसके बारे में। यूट्यूब के बारे में उतनी जानकारी हमको भी नहीं थी पहले, कि इसमें एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की एक घंटी होती है, बजाइएगा तो जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा और आपको जब फुर्सत लगे आप देख सकते हैं। यह नहीं होगा कि हम वीडियो अपलोड किए और आप लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि हमको माफ कीजिए वीडियो कब अपलोड हुआ, कब अपलोड किए, हम नहीं देखे, तो ऐसा शिकवा शिकायत नहीं होगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, और कमेंट्स में कुछ लिखना है तो आप लोगों का सजेशन सराहनीय है। लाइट की थोड़ी कमी थी, आप लोगों ने कहा, और थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख रहा था, यहाँ से तो हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वीडियो बनता है तो उसमें तो छोटा स्क्रीन रहता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत देर तक आदमी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए यह वीडियो तो अनवरत चलता ही रहेगा और हमेशा एक इतिहास में बना रहेगा यूट्यूब के पास, हमारे चैनल में। तो इसलिए इसको बढ़िया ढंग से हम लोग प्रस्तुत करके अपने पास रखें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, इंग्लिश टर्म का भी प्रयोग इसमें तो ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो तो केवल मल्टीप्लिकेशन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिंग है, तो उसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन और सब प्रश्न जब होंगे तो उसमें जो परिभाषाएँ होंगी तो मेरा पूरा भरोसा दिलाने का तहे दिल से हमारा अरमान है। आप लोगों को जरूर भरोसा दिलाऊंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि मैं अंग्रेजी को भी साथ में लेकर चलूं। इसलिए कि अभी जो पढ़ाई हो रही है हमारे बच्चों की, हमारे घर के ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो +2 में पढ़ रहे हैं, 9th में 10th में पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी जो भाषाएँ हैं किताब की, वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज चूँकि बचपन से हम में इंटरेस्ट था, तो बचपन से इंटरेस्ट था, इसलिए हम, आप देखे होइएगा कोई भी टर्म हम लिखते हैं तो शुरू से ही हम उसमें इंग्लिश टर्म ज़रूर होगा। मेरा पहला वीडियो आप देखिएगा, अभी सजेशन मिला है, अच्छी बात है, तो उसमें इंग्लिश टर्म ज़रूर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ाया जाता है ज़रूर। तो गणित कहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है? या तो गणित हिंदी में पढ़ाया जाएगा, और नहीं तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। हम तो हिंदी मीडियम के ठहरे भाई, लेकिन इंग्लिश में रुचि होने की वजह से और पढ़ाई में रुचि होने की वजह से जब भी मैं बचपन से ही इंग्लिश में रुचि रहा है, और जब भी मैंने क्लास लिया है बच्चों को, शुरू से ही जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश टर्म ज़रूर डालता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें इवन नंबर पूछेगा, इवन नंबर, ऑड नंबर पूछेगा, कभी कभी, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, कभी कभी नेचुरल नंबर ही लिख देगा, प्राकृतिक संख्या का कहीं जिक्र नहीं होगा। ना तेलुगु में, ना तमिल में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, कहीं भी नहीं होगा। जिस भाषा में भी लिखेगा वो इंग्लिश का एक टर्म इसलिए दे देता है कि इस बच्चे को अंग्रेजी की जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, इसको मान ले, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। हिंदी को प्रमोट करना अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है
उससे आपको रूबरू ही होना है। आपको एक देखिए फ़ोन चला रहे हैं तो उसमें इंग्लिश लिख रहे हैं, तो मैं उतना आप लोगों को दबाव नहीं दे रहा हूं कि आप अंग्रेजी टर्म को यूज कीजिए, लेकिन हमसे यदि किसी को भला हो जाए 100 आदमी को, और इंग्लिश टर्म यूज करेंगे तो 200 आदमी को भला हो जाए, तो वैसे तो मैं करूंगा ही, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलूँगा, जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैं और परीक्षा देने जाएं तो उनको कोई उतना परेशानी ना हो और अजनबी ना बना रहे अंग्रेजी के लिए और मैथ में इंग्लिश टर्म के लिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहा पिछला, और ये भी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोगों का साथ जो इतना इंटरेस्टिंग है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तहे दिल से आप लोगों की शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, परिभाषा को देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर। जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला तो वही संख्या और दूसरा 1, तीसरा कोई भी नहीं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। इसका फैक्टर करने से क्या होगा? एक फैक्टर इसका 1 होगा और दूसरा फैक्टर स्वयं यह संख्या होगी। ओके। सच होल नंबर्स which has having only 2 factors called prime number। ऐसी होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं, when we are adding 0 in natural number it becomes whole number। such whole numbers which has having only 2 factors called prime number। otherwise what we can tell? we can tell वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। such numbers which cannot be divided by any numbers except itself and 1। स्वयं से, itself और 1 से विभाजित न हो वह संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे 53, 53 को आप किससे विभाजित कीजिएगा? किसी से नहीं कटेगा, 53 से कटेगा या 1 से विभाजित होगा। इसी तरह से 59, 61, 67 कहाँ तक पूछता है प्रश्न में, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। आप लोगों को पता लगे तो हमें जरूर बता दीजिएगा इसका नाम और पता। तो वह इन्फिनिटिव होता है, अनंत तक। जैसे नेचुरल नंबर इन्फिनिटिव, इवन नंबर इन्फिनिटिव, ऑड नंबर इन्फिनिटिव, वैसे ही प्राइम नंबर भी इन्फिनिटिव है। और वह 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50, टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100। बहुत क्वेश्चन पूछता है ये, और बहुत ही यह क्वेश्चन रुलाता है। तो यहाँ तो हमको याद है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो हम 25 टोटल लिख दिए। 1 to 100 में 25 टोटल होता है। अब रहा बात कि हमारे बात पर विश्वास कोई क्यों करे भाई, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बात है। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं हम अभाज्य संख्याएं। आप लोग बताइए। 1 नहीं, 1 न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या, ये दोनों ही नहीं है। दोनों में से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि 1 केवल 1 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई 1 को आप 1 गुणे 1 गुणे 1 कह दीजिएगा कि अब 3 से विभाजित, तो इट इज 3, 1 into 1 into 3 term is there, 3 item is there। नो, 1 को ही इस तरह से लिखा जा सकता है। इसलिए संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। तो 1 तो स्वयं में ही 1 है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है।
यह अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो भाज्य संख्या भी नहीं है वो इसलिए कि भाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हो, इसलिए यह न तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या। प्रश्न पूछता है तो इसलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। 1 से 50 तक कैसे है, कैसे याद होगा, याद कैसे होता है। बराबर प्रश्न पूछता है और आदमी भूल जाता है। अब पूछ देगा आपको कि इतना नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, क्या पूछ देगा भाई? अब पूछ देगा कि 20 और 30 के बीच में बताइए अभाज्य संख्या, बताइए। अब पूछ देगा 40 से 70 के बीच में बता दीजिए। बड़ी मुश्किल है भाई। या भाई बराबर क्वेश्चन पूछते ही रहता है। हम ऐसे ही प्रश्न को पढ़ाएंगे जो बराबर पूछते ही रहेगा और हम लोग इस पर विजय पाएंगे। आगे देखते हैं कैसे। एक फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए। 44, 22, 32 और ये क्या हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 21। हमारा 20 फार्मूला आप लोग याद कर चुके हैं, 20 फार्मूला आप लोग याद कर चुके हैं। अब ये 21वां फार्मूला है, 21वां फार्मूला है, ठीक है। 21वां फार्मूला में लास्ट में हम 21 देंगे। बात खत्म हो गई बाबू यहाँ तक। 44 के आधा 22, अब 32, अब 32 के उल्टा 23, 21वां फार्मूला, 21वां फार्मूला कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। 44, 22, 32, 32 के उल्टा 32 के उल्टा मतलब उल्टी संख्या 23 और 21वां फार्मूला है। ओके, अब इसका क्या मायने है? इसका मायने क्या होगा? इसका मायने यही है कि यहाँ से पूछता है तो ये 50 तक हो गया और यहाँ से पूछेगा तो यह 50 से 100 तक हो गया, ठीक है। और ये एक अपने आप में 10 को समाहित किया है। 10, 10 दूनी का 20, 10 23, 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10, 10 दूनी का 20, 10 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50। तो यहाँ तक आ जाएगा कितना? यहाँ तक आ जाएगा 2, 2 4, 3 7, 2 9, 1 10। और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा बाबू? जोड़िए, 1 से 50 तक कितना आ जाएगा? 1 से 50 के बीच में कितना आएगा? 4, 4 8, 2 10, 2 12, 3 15। इसका मतलब कि हम सही बताए थे, आप लोगों को सही बताए थे, बिल्कुल सही बताए थे। अब इसको याद करने का तरीका तो हम बता दिए। 44 के आधा 22, अब 32 के उल्टा कर दीजिए, उल्टी संख्या 23, 21वां फार्मूला, ठीक है। अब इस पर हम लोग विचित्र विचित्र चीज देखेंगे। 1 से 10 तक बोलेगा, 1 से 10 तक ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया 10 से 20 तक, ये हो जाएगा 10 से 20 तक, ये हो जाएगा कितना? 20 से 30 तक, 20 से 30 तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 से 40 तक, ये हो जाएगा 40 से 50 तक, और ये हो जाएगा ऐसे ही 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 तक में एक। आइए बाबू अब देखते हैं, खूब बढ़िया से लिखिए आप लोग। 1 से 10 तक में 4, 10 से 20 तक में 4 क्योंकि 44, ठीक है। फिर कितना होगा? फिर 20 से 30 तक में 2, फिर 30 से 40 तक में 2, 22, 44 का आधा। आगे 50 से 60 में होगा ना? 40 से 50 में कौन लिखेगा? 40 से 50 में, 40 से 50 में क्या होगा? 22 हो गया। इसके बाद 32 यानी 3। अच्छा, इसके बाद 50 से अब 60 आया, इसमें 2, फिर 60 से 70 में
फिर 2, 32 का उल्टा 23, फिर 70 से 80 में हो गया 23 यानी 3, ठीक है। और फिर 80 से 90 में कितना हो जाएगा 2, और 90 से 100 में हो जाएगा 1, ठीक है बाबू। फिर से देख लीजिए 44, 22, 32, उल्टा 23, 21 मेरा फॉर्मूला नंबर, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, जिस पूर्ण संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, अथवा इसे ऐसे भी कहा जा सकता है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। और हमने पीछे के क्लास में देखा कि एक जो है ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। क्यों नहीं है? ऐसे तो लिख सकते हैं 1 into 1, लेकिन यह तो ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि परिभाषा देखिए अभाज्य संख्या की क्या थी। अभाज्य संख्या की परिभाषा यह थी कि वह पूर्ण संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित हो पूर्णतः या केवल एक से। तो एक तो केवल अपने आप में एक ही है ना, दूसरी संख्या तो कोई है नहीं इसकी। और इसकी क्या परिभाषा हम लोगों ने देखा, जिस पूर्ण संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के 2 से ज्यादा ही गुणनखंड है। कैसे? एक 4 का गुणनखंड 4 तो है ही, और एक भी है और एक 2 भी है। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है। 1, 2, 3 है, 6 इसी तरह से, 9, 8 और 10 इसी तरह से जो भी भाज्य संख्याएं होगी उनका ये गुणधर्म होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टर होगा। इस तरह की वो संख्याएं बिहेव करेंगी और उनका हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे हम लोग परिभाषाओं के आधार पर। अभाज्य संख्या की पूछ रहा है, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है बताइए आप लोग। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो पूर्णतः स्वयं से या एक से विभाजित हो। ये स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब इससे छोटी कौन अभाज्य संख्या होगी? कोई भी नहीं, 2 ही है। सम अभाज्य संख्या, इसके आगे बढ़िएगा तो कोई भी अभाज्य संख्या ऐसा नहीं मिलेगा जो कि सम हो। अभाज्य संख्या जो कि सम हो 2। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल एक ही है। 2 संख्याओं की संख्या 1 हो जाएगा। 1 in 1 है। विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अब विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या तो पता नहीं, गिनते जाइए, आगे बढ़ते जाइए अनंत तक। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आज तक किसी ने पता नहीं लगाया। मैंने बोला पता चल जाए तो मुझे बताइएगा, मुझे भी नहीं पता। अनंत तक पहले 100 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर गया 25। एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? ये तो न भाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि ये 25 कहां से आ जाता है भाई, बार बार। बहुत खतरनाक आदमी है और बीच बीच में आ जाता है, बीच बीच में ऐसे भी आ जाता है 25। कैसे आता है भाई? ऐसे 44 तो 22 तो फिर 32 तो फिर 23 और फिर सर जी फार्मूला बताए हैं 21वां नंबर फार्मूला में यही चीज बताए हैं कि 21वां नंबर में लास्ट में लिख देना, इसका आधा करना, 32 को उल्टा करना और फार्मूला को लिख देना, 21 नंबर फार्मूला हो जाएगा। ये 10 तक, ये 20 तक, 10 से 20 तक, ये
20 से 30 तक, ये 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, और 90 से 100 तक में एक ही है। कैसे है, कैसे है, तो हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग कैसे है। आइए देखते हैं कैसी है, कैसे है देखना है ना। लिखिए आप लोग, सबसे पहला 2, 2 के बाद 4, 3, 3 है, हाँ 3, इसके बाद 4 नहीं, 5 हाँ, 6 नहीं, 7 है, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11, 12, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे, इट सेल्फ एंड वन, 12 कट जाएगा, 13 हाँ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23 है, 24, 25 कट जाएगा, 26, 27, 28, 29 है, 30, 31, 31 है, 32 कट जाएगा, 33 कटेगा, 34 कटेगा, 35 कटेगा, 36 कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा, केवल स्वयं से या एक से, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, 42 है नहीं, नहीं है, कट जाएगा, 43 है, 44, 45, 46, 47, 47 भी है, 48, 49, 67, 49 कट जाएगा, 50, 51 नहीं, 52 नहीं, 2 से कटेगा, 53, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57, 57 है, 29, 29, 57 कट जा रहा है, 57 भी नहीं है, 58, 59, 59 है क्या, 59 किससे कट रहा है, 59 के बाद 60, 61, 61 है, 62, 59 को देखिए आप लोग, को देखिए और बताइए, 61 के बाद बताइए, हाँ 59 है, 61 के बाद बताइए, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65, 66, 67, 67 के बाद 68, 69, देखिए देखिए आप लोग देखिए, 67 के बाद 68 नहीं है, 68, 68, 69 नहीं है, 70 नहीं है, 71 है, 72 नहीं, 73, 73 को काटिए, किसे कट रहा है, काटिए आप लोग, कटेगा नहीं कटेगा, 73 है, 73 के बाद 74 नहीं है, 5, 75 भी कट जाएगा, 6, 76 भी कट जाएगा, 77 भी कट जाएगा, 11 से 77, 78 भी कट जाएगा, 79, 79 किसी से नहीं कटेगा, 79 के बाद 80, 81, 81 कट जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 99, 81, 81 के बाद 82 कट जाएगा, 83 काटिए, 83 को नहीं कटेगा, 84 कट जाएगा, 85, 86 दोनों कटेगा, 87, 87 को काटिए, 87 भी कट जाएगा, काटिए, किससे कटेगा, इसको देखेंगे, कट रहा है, किससे कट रहा है, कटाइए भाई, वाह देखो, देखने में लग रहा है कि नहीं भी है, लेकिन नहीं है,
आप बोले थे 30 तक पहाड़ा आप लोग याद कीजिए, 29 से करिए, 3 बार में चला जाएगा। 9 तिया 27, 3 दूनी का 6 दू 8, 87 भी नहीं है, 88 भी नहीं है, और 89 किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से या एक से कटेगा। और इसके बाद 90 कट जाएगा, 91 कटेगा, किससे कटेगा? 63, 91, 92, 93 तो 3 से ही कट रहा है, 94, 95 ये भी नहीं है, 96 ये भी नहीं है, 97 को काटिए, कट रहा है, 98 और 100 तो ही है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले कि ये 10 तक, ये 10 से 20 तक, 1 2 3 4 10 तक है, 10 से 20 तक 1 2 3 4 है, इसके बाद 20 से 30 तक 1 2 है, इसके बाद 30 से 40 तक 1 2, 40 से 50 तक 3 होगा बाबू, 1 2 3, और 50 से 60 तक 2 होगा, 1 2, और 60 से 70 तक, 60 से 70 तक भी 2 होगा, 1 2, ठीक है, और 70 से 80 तक 1 2 3, और 80 से 90 तक 2 होगा, और 90 से 100 तक 1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, क्लास बहुत पसंद आया होगा। गर्मी है, कोई बात नहीं, चलिए आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, आगे क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।